हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो अभी तक हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, अब ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट है। सबसे सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट मतलब है क्या, कि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, ब्रेन है। जैसे कंप्यूटर का मेन पार्ट कौन होता है, हमें पता है सीपीयू होता है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्रेन है वो किससे मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। वी कांट एग्जैक्टली काउंट कि कितने न्यूरॉन्स से हमारा ह्यूमन ब्रेन मिलके बना होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। और इसका वेट कितना जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg होता है ना। तो ब्रेन जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए इसको फिर प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर थी, बैकबोन के अंदर थी, रीढ़ की हड्डी के अंदर थी। ऐसे ही हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो किसके अंदर होता है, इट इज प्रेजेंट साइड द स्कल। ह्यूमन ब्रेन किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाया, ये कौन है आपका, ये स्कल ही है। इस स्कल के अंदर ही कौन होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, अब ये जो हमारा स्कल है ये क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। ब्रेन बाकी के आउटर बैरियर से बचा रहता है ना। ब्रेन, अब ये जो स्कल है वो कितनी बोन से मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये जो ब्रेन है, ये जो स्कल है, वो कितनी बोन से मिलके बना है, 22 बोन से मिलके बना है। जिसके जो ये पूरा वाला ये जो पार्ट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हो, क्रेनियम। इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और इस क्रेनियम के अंदर ही क्या होता है, हमारा एक्चुअल में ब्रेन होता है। ठीक है, और आगे वाला जो है ये कौन है, फेशियल बोन्स होती है। ठीक है, तो इस ब्रेन के अंदर हमारा कौन होता है, इस स्कल के अंदर कौन होता है, हमारा ब्रेन होता है। और ये जो पीछे का जो मेजर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर ही कौन होता है, हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, और ये कितनी बोन से मिलके बना होता है, हमारा स्कल 22 बोन से मिलके बना होता है। ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद हमारा क्या आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा ये जो ब्रेन है, ब्रेन हमें पता लगा कि ये ब्रेन किसके अंदर होता है, ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। और स्कल के भी कौन से पार्ट के अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर। किसके अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन क्रेनियम के अंदर होता है, उसके बीच में क्या आता है, साथ में जो ब्रेन होता है वो कितनी लेयर से लाइंड होता है, 3 लेयर से लाइंड होता है। ठीक है, ब्रेन इज लाइंड विद द 3 लेयर्स। और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, तो हमारा ये जो ब्रेन होगा, वो ब्रेन जो है वो कितनी लेयर से लाइंड होगा, इट इज लाइंड विद द 3 लेयर्स। जैसे स्पाइनल कॉर्ड भी 3 लेयर से लाइंड होती है, ऐसे हमारा ब्रेन भी 3 लेयर से लाइंड होता है। और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मेनिंजेस। सबसे अंदर वाली जो मेनिंजेस होती है वो कौन सी होती है, पिया मैटर। पिया मैटर। बीच में जो आती है उसको क्या बोलते हैं, एराकिनॉइड। क्या बोलते हैं, एराकिनॉइड। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों ही 3 लेयर से लाइंड होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, पिया मैटर, बीच वाली एराकिनॉइड, और सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर। ठीक है, और अब हमारा ये जो ब्रेन है, ये जो लेयर और इसके बाहर कौन आ जाती है, हमारी ये क्रेनियम यानी कि स्कल। तो स्कल और मेनिंजेस के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो इन मेनिंजेस के बीच में और साथ में क्रेनियम के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको बोला जाता है। तो इन सब, ये सब क्या काम करते हैं, ऑल आर हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। इन सब की वजह से ब्रेन प्रोटेक्ट होता है ना। सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है, स्कल के अंदर है। साथ में 3 लेयर से लाइंड है, उस 3 लेयर्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं। और साथ में पीछे फ्लूइड फील्ड है, जिसका नाम क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसको बोलते हैं। ठीक है, साथ में और क्या होता है, वो ब्रेन के अंदर क्या होती है, ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स। यानी कि बीच बीच में फ्लूइड फील्ड कैविटीज होती है ना। तो ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। बीच में क्या है, खाली जगह है, स्पेस है। उस स्पेस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है।
तो फ्लूइड फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोलते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज को क्या बोला जाता है? ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो कितनी होती है टोटल? ब्रेन वेंट्रिकल्स कितनी होती है? 4 होती है ये। दो तो कौन सी होती है हमारी? दो लेटरल वेंट्रिकल्स होती है, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अगर डायग्राम में अगर हम देखें तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस को या फिर फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल, विच आर 4 इन नंबर। तो ऊपर वाली ये जो दिख रही है हमें, ये जो पर्पल कलर की है ये, ठीक है, ये तो कौन है? हमारी लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, जो कितनी होती है? 2 होती है। ये कौन है? लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, इसके नीचे जो एक आ जाती है, इसके नीचे जो आ गई, कौन सी आ गई हमारी? ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल। और इसके नीचे जो आ गई है कौन है हमारी? ये फोर्थ वेंट्रिकल है ये। ठीक है, तो वेंट्रिकल आर द फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विच आर 4 इन नंबर। और इन्हीं फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स के अंदर क्या बनता है? हमारा फ्लूइड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? फ्लूइड इज फॉर्म्ड। फ्लूइड इज फॉर्म्ड। ठीक है ना? तो ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है, और फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होने के वजह से क्या होता है? हमारा ब्रेन का जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो कम हो जाता है ना? हमें पता है जो हमारी बोन, जो बर्ड्स की जो बोन्स होती है, उनकी बोन्स क्या होती है? अंदर से खाली होती है, ताकि उनका भी वेट क्या हो? कम हो, और वो फ्लाई कर सके। ऐसे ब्रेन भी हमारे सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में है, तो उसका वेट भी हल्का होना जरूरी है, वरना तो हमें भारी भारी सा लगेगा बहुत, है ना? तो हमारे ब्रेन के अंदर भी क्या होती है? वो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है, जिनको क्या बोलते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल्स। जिनके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, और फ्लूइड होने की वजह से हमारे ब्रेन का जो वेट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द वेट ऑफ अवर ब्रेन, है ना? तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का तो है ही, साथ में बॉयंसी का भी है। बॉयंसी मतलब क्या है? रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रेन। रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का जो वेट होता है, इस फ्लूइड की वजह से क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना? साथ में जो भी शॉक वगैरह लगते हैं, जैसा कि हम गिर जाए तो हमें थोड़ी चोट कम लगती है। कारण क्या है? कि जो भी इंजरी होती है, जो भी शॉक होता है, वो ये फ्लूइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना? साथ में एक्सक्रीशन का भी काम होता है, जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम दिस। क्लियर नहीं आता कि? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे ब्रेन का, कि भाई ब्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्रेजेंट एट द स्कल, लाइंड विद द 3 लेयर्स विच इज कॉल्ड एज अ मेनिंजेस। और मेनिंजेस के पीछे में फ्लूइड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड कहाँ बनता है? ब्रेन के अंदर स्पेस होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, विच आर 4 इन नंबर, 2 लेटरल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। और फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होने की वजह से ब्रेन का जो वेट है वो कम रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, साथ में प्रोटेक्ट करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद हम ब्रेन को मेजर पार्ट्स को देखते हैं कि ब्रेन के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये जो ब्रेन का ये जो मेजर पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, ब्रेन का ये जो मेजर पार्ट हमें ये ऑरेंज कलर का जो ये शो हो रहा है डायग्राम के अंदर, ये कौन है हमारा? ये फोर ब्रेन है। ठीक है, बीच में जो ग्रीन कलर का आ गया, बीच में जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है छोटा सा, ये कौन है? मिड ब्रेन है। और जो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, जो बिल्कुल ब्रेन, हम कह सकते हैं कि एक ब्रेन का स्टेम की तरह काम कर रहा है, ब्रेन का बिल्कुल स्टॉक की तरह काम कर रहा है, तो सबसे लोअर पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो कौन होता है? हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के वो 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, बीच वाला छोटा सा मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट वाला हाइंड ब्रेन। और मेजर पार्ट अगर हम देखें ब्रेन के अंदर, कौन आता है? हमारा फोर ब्रेन ही आता है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट ये स्मॉल स्मॉल से हैं। ठीक है, तो मेजर पार्ट जो होता है वो ब्रेन का, वो कौन है? फोर ब्रेन है। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी लर्न कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है ना? इट कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और लास्ट वाला पार्ट जो ब्रेन के स्टेम की तरह काम करता है, वो कौन है? हमारा हाइंड ब्रेन। क्लियर नहीं आता कि? ठीक है, तो अब इन सबके फंक्शन हम देखेंगे एक एक करके, कि भाई फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का और हाइंड ब्रेन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन आ गया? वो फोर ब्रेन आ गया। तो फोर ब्रेन जो है, इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे ज्यादा पार्ट जो ले रखा है, सबसे जो मेन पार्ट हम कह सकते हैं, वो कौन है? हमारा फोर ब्रेन।
ठीक है, फोरब्रेन के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। फोरब्रेन के अंदर भी टू पार्ट्स होते हैं। कौन सा? सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसके जैसे ही आगे एक और वर्ड भी आएगा, सेरिबेलम। तो हमें याद रखना है कि फोरब्रेन के अंदर कौन आ रहा है? सेरिब्रम आ रहा है, सेरिब्रम। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? वो ओल फैक्ट्री लोब्स। सेकेंड पार्ट कौन है? ऑल फैक्ट्री लोब्स। ठीक है, तो हमारा जो फोरब्रेन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और ओल फैक्ट्री लोब्स। ठीक है, जो मेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है ब्रेन का, उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। दिख रहा है ये हमारा ब्रेन, ये ब्रेन का ये जो सबसे चाउमीन वाला स्ट्रक्चर जो होता है, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो कौन होता है? हमारा सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, यहीं पर ही क्या होता है? इट इज अ साइट फॉर थिंकिंग। इसी के वजह से हम सोच पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, मेमोराइज कर पा रहे हैं, और कॉन्शियसनेस जो है हमारी, अलर्टनेस जो है वो इसी सेरिब्रम की वजह से है। ठीक है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। जो भी चीजें हम लर्न कर रहे हैं वो कहाँ जाके स्टोर हो रही है? जो भी चीज हमने लर्न करी है वो सब कहाँ जाके स्टोर हो रही है? हमारे फोरब्रेन के अंदर ही। तो इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और साथ में ये हेल्प करता है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन विच आर कमिंग फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, आईज से, नोज से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ पे जाके समझी जाती है, कहाँ पे जाके अंडरस्टैंड होती है? फोरब्रेन के अंदर ही। ये ना फ्रेंड्स, यहाँ तक? ठीक है, अब देखो हमारा जो सेरिब्रम होता है, ये जो हमारा कॉइल्ड पार्ट होता है, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, उसको भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, हमें दिख रहा है ये जो हमारा ये सेरिब्रम है, इसके भी दो पार्ट्स हो रखे हैं। ठीक है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हमारा ये जो सेरिब्रम है, इसके भी दो पार्ट्स हो रखे हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला? ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, ये दोनों के दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं वो लाइंड होते हैं, ये जुड़े होते हैं बाय द स्टॉक। किसके थ्रू ये जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। अब ये जो हमारी कौन आ गई? सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, किसके थ्रू ये लाइंड होते हैं? इट इज लाइंड बाय द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो इस स्टॉक के थ्रू हमारे ये दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर जुड़े होते हैं। ठीक है, और अगर हमारी ह्यूमन ब्रेन का अगर ये दोनों पार्ट अगर एक साथ काम करे तो हमारी जो वर्किंग की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी जो अलर्टनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो मेजर पार्ट होता है, इसके भी दो पार्ट्स हमने देखे, सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स। जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, लर्निंग, थिंकिंग। बिकॉज ऑफ दैट जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे जाके एनालाइज होती है? फोर ब्रेन में ही एनालाइज होती है, सेरिब्रम में ही एनालाइज होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच आर जॉइंट टुगेदर बाय द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, वो उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है? ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स, ये जो हमारा फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन के बेस में ही, फोर ब्रेन के बेस में कौन होता है? ये दिख रहा है येलो कलर का। फोर ब्रेन के बेस में कौन होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स होती है। कौन होती है? ओल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, ये ब्रेन है, ब्रेन के फोर ब्रेन के यानी कि सेरिब्रम के बेस में कौन होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स होती है। ठीक है, जिनका काम क्या होता है दिख रहा है। और ये जो ओल्फैक्टरी लोब्स होती है वो किससे कनेक्ट है? हमारी नोज से कनेक्ट होती है ना? इट इज कनेक्टेड टू द नोज, कनेक्टेड टू द नोज। अब नोज से कनेक्ट होगी तो उसका काम क्या होगा? ऑब्वियस वाली बात है, स्मेल का काम होगा। हम स्मेल को सेंस कर रहे हैं कि भाई अच्छी महक आ रही है या फिर कैसी महक आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैक्ट्री लोब्स। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द सेंस द स्मेल, सेंस द स्मेल। ठीक है, तो हम स्मेल को सेंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैक्ट्री लोब्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड नहीं होती है। ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होती है ये डॉग्स के अंदर, पता वो सूंघ के बता देते हैं कि क्या है ना? तो हमारे बॉडी के अंदर ये इतनी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड नहीं होती है। हमारी ब्रेन के अंदर कौन ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड है? सेरिब्रम ज्यादा डेवलप्ड है। सेरिब्रम इज हाईली डेवलप्ड, सेरिब्रम इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन। ठीक है, तभी हमारी थिंकिंग लेवल और हमारी जो अलर्टनेस है
ज्यादा है कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर नहीं आता कि? ठीक है, तो अब हमने फोर ब्रेन समझ लिया है। ठीक है, अब आपका फोर ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट आता है? दैट वी नो, मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के बाद कौन आ गया? मिड ब्रेन आ गया। जो मिड ब्रेन है वो हमें पता है, नाम से क्लियर हो रहा है, जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में आता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है छोटा सा, ये कौन है? मिड ब्रेन है ये। ठीक है, मिड ब्रेन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन? इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल है, हम उठ रहे हैं सो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन ही है जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन वाले पार्ट में ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन हॉर्मोन्स की वजह से हम जगते हैं और सोते हैं। तो स्लीप वेक साइकिल्स आर मेंटेन बाय द मिड ब्रेन। ठीक है, और क्या काम करता है ये? विजन में, देखने में, हियरिंग में, और टेम्परेचर कंट्रोल में भी इसका काम होता है। किसका? मिड ब्रेन का। ठीक है ना, और साथ में मेन पार्ट तो हमें दिख ही रहा है कि इट कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, और जो भी सिग्नल होंगे उसको ट्रांसमिट करने में भी काम करेगा ये फोर ब्रेन से हैंड ब्रेन तक। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका कौन आ गया? हैंड ब्रेन आ गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हैंड ब्रेन। अब इस हैंड ब्रेन के अंदर वो तीन पार्ट्स आ जाते हैं फर्दर। हैंड ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ फर्दर थ्री पार्ट। सेरिबेलम। ठीक है, पहले था वो सेरिब्रम, अब ये कौन है आपका? सेरिबेलम। ठीक है, और इससे क्वेश्चन जरूर आता ही है पेपर में। ठीक है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया हमारा? वो सेकंड आ गया पोन्स। सेकंड आ गया पोन्स, और थर्ड आ गया मेड्यूला ऑब्लोंगटा। मेड्यूला ऑब्लोंगटा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हो जाते हैं हमारे हाइंड ब्रेन के अंदर। कहाँ कहाँ पर है ये देखो वो साइड में, ये जो लीफ वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो लीफ सा लीफी जो स्ट्रक्चर है, ये कौन है आपका? सेरिबेलम है। दिस इज सेरिबेलम। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो सबसे पहली एक्सटेंशन निकली है, ये जो सबसे पहली एक्सटेंशन निकल रही है, ये कौन है हमारा? पोन्स। फर्स्ट एक्सटेंशन इज द पोन्स। ठीक है, और उसके नीचे वाली एक्सटेंशन जो है वो कौन है? हमारी मेड्यूला ऑब्लोंगटा, जिसको हम सिर्फ मेड्यूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो साइड में जो लीफी पार्ट आ रहा है वो कौन है? सेरिबेलम। पहली एक्सटेंशन कौन है? पोन्स। उसके नीचे वाली एक्सटेंशन कौन है? मेड्यूला। ठीक है, तो वन बाय वन इन तीनों के फंक्शन देखते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सा? आपका सेरिबेलम, जो एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो सेरिबेलम आ गया, ये कैसे लीफी पार्ट है, पत्ती की तरह लग रहा है, ये लीफी पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या काम होता है? मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो पोस्चर, हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, आराम से बैठ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का पोस्चर और हमारा बैलेंस है ना। हम खड़े हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम गिर रहे हैं, है ना, तो हम प्रॉपर बैलेंस होके खड़े हैं। तो हमारी बॉडी का पोस्चर, पोस्चर में कौन आ गया? पोस्चर में जैसे आगे हम क्या कर पा रहे हैं? वी आर एबल टू स्टैंड, हम खड़े हो पा रहे हैं, और सिट हो पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारे जो भी बॉडी के पोस्चर है, और साथ में हम लिख पा रहे हैं, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? हमारा ये सेरिबेलम कर रहा है। अगर सेरिबेलम में अगर गड़बड़ी अगर हो जाए, तो वी आर नॉट एबल टू मेंटेन अवर पोस्चर, तो हम ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, है ना। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करता है ये? जैसे वॉकिंग हो गया ना, स्ट्रेट लाइन, हम सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेरिबेलम। ठीक है, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अ पेंसिल। ठीक है, तो ये सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बाद आपका कौन आ गया? पोन्स। ठीक है, पोन्स किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन में हमारी कौन हेल्प करेगा? पोन्स हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आ जाता है? मेड्यूलो ऑब्लोंगटा। ठीक है, और मेड्यूलो ऑब्लोंगटा इज कॉल्ड एज अ ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन की स्टेम बोला जाता है ना। ये हमारा ऊपर कौन आ गया? पूरा का पूरा ये ब्रेन आ गया। तो ब्रेन की स्टेम कौन है हमारी? जनरली हमारी मेड्यूला है, इज द मेड्यूला। ठीक है, और मेड्यूला से कौन अराइज होती है? प्रीवियस हमने डिस्कस करा था, मेड्यूला से कौन अराइज होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। कौन अराइज होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, तो मेड्यूला का वो काम क्या होता है? मेड्यूला का काम होता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का। कौन से इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं? जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, है ना। अगर हमें वॉमिटिंग आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और ये कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। साथ में और कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके? वो ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया। ठीक है, कोई अच्छा सा फूड देखा और
माउथ वाटरी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मेडुला ऑब्लांगटा, और वॉमिटिंग हमने देख ही लिया था। तो ये सभी जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लांगटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने अच्छे से देख लिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा, और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है तो आप सारा रिवाइज करते हुए चलिएगा। ठीक है, थैंक यू।